सभी को नमस्कार। एक बार सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइएगा। 8 लाख अभ्यर्थी जिन्होंने 500-600 रुपए देके आवेदन किया, 2019 में भी आवेदन किया, 2025 में भी आवेदन किया। अब क्या होगा इस भर्ती का? सबसे बड़ा सवाल आपके लिए भी कि रियल में क्या यह भर्ती अब होगी, नहीं होगी। तो एक बार सभी साथी जल्दी से जुड़ जाओ, शेयर कर दो जल्दी से, हर एक अभ्यर्थी तक यह बात पहुंचनी चाहिए। साफ शब्दों में बोल दूं कि मैं दिसंबर 2025 से एक ही बात कहता हुआ आ रहा हूं कि हाईकोर्ट ने अभी कोई एग्जाम डेट जारी नहीं की है, लेकिन आप हर 2 महीने बाद की कोई ना कोई यूट्यूबर आता है, बता देता है, उसको मान लेते हो, तैयारी करते रहते हो। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती अपडेट एग्जाम नहीं होगी। सच्चाई जाने, पूरी जानकारी इस वीडियो में है। देखो भाई, थोड़ा जो कुछ है इस पर अपना फोकसवा डालना, अपना दिमाग लगाना। देखो, ये लगभग 2 महीने पहले की न्यूज है। 8 लाख से अधिक अभ्यर्थी इंतजार में, फीस गई कहीं गुना बढ़। ये क्यों नहीं हो रही है? अगर राजस्थान का कोई ऐसा मुद्दा होता जिससे सरकार को वोट बैंक मिलने की आस होती या सरकार ट्रेंड करवाती, तो सरकार उसको अपने आप मामले को हाई कर देती। लेकिन यह मामला जुड़ा हुआ है बेरोजगारों से। ना इस पर कोई नेता, ना कोई सांसद, ना कोई एमएलए, ना कोई छोटा युवा नेता इस भर्ती को लेकर अब तक बात कर रहा है। और बोले तो भी बोले किससे? जहां पर न्याय की उम्मीद होती है वहीं से भर्ती निकलकर आई है। मामला है क्या ओरिजिनल में? भर्ती हो क्यों नहीं रही है? एग्जाम डेट क्यों नहीं आ रही है? और अगर एग्जाम होगी तो भाई इतना समय लगेगा जिसके बीच आपकी जो मुख्य भर्तियां वो और निकल जाएगी इस एक भर्ती के चक्रों के अंदर। क्या करना पड़ेगा? क्या देखना पड़ेगा? क्या बार बार एक ही चीज को आप पढ़ते रहोगे, पढ़ते रहोगे, पढ़ते रहोगे और बाकी भर्तियों का बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाओगे, बाकी भर्तियों को बिल्कुल छोड़ ही दोगे? अगर ऐसा कर दिया तो लिख के बोल रहा हूं कि इससे भी गए तो उनसे भी गए। क्या पता ये एग्जाम 2019 की तरह हो गया तो जो आने वाली भर्तियां उनका क्या होगा? उनसे फिर वंचित। पूरी कहानी है, उसको समझने का प्रयास करना। 5670 चतुर्थ श्रेणी भर्ती अटकी। 10वीं पास को प्राथमिकता पर सरकार और हाईकोर्ट हुई आमने सामने। भाई जहां पर हाईकोर्ट और सरकार दोनों में ठन गई हो वहां मामला जल्दी से तो नहीं निपटने वाला। कथन क्या कह रहा है वो देखिएगा। राज्य सरकार के 3 बड़े तर्क है। किसी भर्ती में शैक्षणिक योग्यता को इस तरह सीमित नहीं किया जा सकता। भाई इस भर्ती को 10th पास रखा है। हाईकोर्ट ने क्या कहा कि हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है वो शारीरिक श्रम वाले चाहिए जो 10वीं पास चलेंगे हमारे। हम 12th पास, ग्रेजुएशन पास को इंटरव्यू में प्राथमिकता नहीं देंगे। सही बात है, हाईकोर्ट यहां पर सही कह रहा है। जिस प्रकार राजस्थान पुलिस को सीटी में शामिल करके आधे पद रिक्त करवा रहे हो, क्यों करवा रहे हो? उसके पीछे कारण है कि जो सीटी में बच्चे होंगे वो राजस्थान पुलिस के साथ भी डीओ पटवारी या अन्य भर्तियों में भी ज्वाइनिंग लेंगे, तो राजस्थान पुलिस को छोड़ी उधर चले जाते हैं और पद रिक्त, पद छोड़ रहे हैं। छोड़ने का कारण है सिर्फ सीटी। मसला ही खत्म। अगर सीटी को हटा दो तो राजस्थान पुलिस में वही बच्चे जाएंगे जो एकदम सिलेक्टिव होंगे। हाईकोर्ट भी यही कह रहा है कि यहां पर ग्रेजुएशन पास या बीएड धारी या जो इंजीनियरिंग डिग्री वाले बच्चों ने आवेदन किया वो अगर आएंगे तो वो जैसे ही उनकी दूसरी जगह भर्ती आएगी और उसमें सिलेक्शन होगा तो वो इस पद को खाली कर देंगे। सरकार भी सही कह रही है। क्यों? अगर सरकार ने बोला है कि योग्यता को सीमित कर दिया तो आगे मतलब क्या रहेगा? अगर आपने 10वीं पास भर्ती निकाल दी तो ग्रेजुएशन पास वालों के तो कोई मतलब ही नहीं है उस भर्ती का। इससे साफ शब्दों में नीचे लिखा हुआ भी है, देखो, अधिक पढ़े उम्मीदवार भी सिर्फ 10वीं की अंक तालिका लगाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में वास्तविक योग्यता पता करना मुश्किल होगा। अब भाई मान लो कि मैं अब ग्रेजुएशन पास हूं, मैंने इसमें आवेदन किया, सिर्फ 10वीं पास, 10वीं की अंक तालिका लगाई है, फिर क्या होगा? आपको क्या पता चलेगा? वहां पर बहुत सारे बच्चों को आप छटनी नहीं कर सकते कि ये ग्रेजुएशन वाला है या 10वीं वाला है। सरकार का तर्क भी सही है।
नियम लागू हुआ तो दूसरी भर्तियां खासकर 53,000 से ज्यादा चतुर्थ श्रेणी भर्ती में भी मांग उठेगी। अगर यह नियम आज लागू कर दिया तो हाईकोर्ट ने लागू किया, कल जो 53,000 वाली पहले ही अटक चुकी है उसको लेकर बच्चे हाईकोर्ट और चले जाएंगे कि आपने सेम भर्ती, सेम सिलेबस वाली जो भर्ती, सेम पैटर्न वाली भर्ती है उसमें हाईकोर्ट खुद ने 10वीं को योग्यता दी है, तो इसमें भी योग्यता दो जो 53,000 वाली पद है। सरकार, तीनों बयान जो सरकार के हैं वो एकदम तटस्थ है और सही है। अब देखो, हाईकोर्ट प्रशासन का तर्क है कि चतुर्थ श्रेणी पदों में शारीरिक श्रम शामिल है जिनमें उच्च शिक्षा की जरूरत नहीं होती। अब भाई मैं ये कहता हूं कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती करवाते हो, 12th पास रखते हो, सीटी की कहां जरूरी है उसके अंदर? क्यों रखते हो सीटी उसके अंदर? वनपाल में कहां सीटी की जरूरत है, आप सीटी रख रहे हो? कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप रख रहे हो। ज्यादा पढ़े चयनित हो जाते हैं जबकि न्यूनतम योग्यता वाले आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं। यहां पर हाईकोर्ट का भी तर्क सही है कि जिनको जरूरत है ओरिजिनल उनको नौकरी मिले, लेकिन फिर वापस सरकार की बात करते तो सरकार का भी तर्क सही है। और सरकार यह भी कहती है कि अगर हाईकोर्ट जो कह रहा है उससे भाई भतीजावाद का जो सिस्टम है वो हाईकोर्ट में देखने को मिलेगा। आगे उच्च शिक्षित उम्मीदवार बेहतर नौकरी मिलने पर पद छोड़ देते हैं जिससे व्यवसाय प्रभावित होती है। तो नई भर्ती निकाल दो भाई, पद तो 5600 निकाले हो, 8 लाख आवेदन आए हैं, कितने रुपए आए हैं, तिनका तो 19 में से देनी है, नई भर्ती निकाल देना। हाईकोर्ट को भी यहां पर सोचना चाहिए कि अगर आपको भर्ती जिस लेवल की करवानी है तो उस लेवल से कराओ। आप स्नातक पास करवा लो, इस भाई 10th पास को स्नातक पास ही रख देते इसकी योग्यता, तो ज्यादा आवेदन भी नहीं आते, आपके कम हो जाते। अब अगर आपने 10वीं पास रखी है तो 10वीं पास बच्चा 12वीं पास, ग्रेजुएशन पास, वो तो आवेदन करेंगे और भर्ती में बैठेंगे। अब दोनों के मुख्य विवाद क्या है कि सरकार के पास जैसे फाइल आई तो सरकार ने कहा कि हम जिस प्रकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती हमने करवाई है उस हिसाब से करवाएंगे। हाईकोर्ट कह रहा नहीं, मैं तो इंटरव्यू 10वीं को ही प्राथमिकता दूंगा। देखो, राजस्थान हाईकोर्ट और राज्य सरकार के बीच नियमों के टकराव में हाईकोर्ट व अधीनस्थ न्यायालयों की 5670 चतुर्थ श्रेणी भर्ती अटक गई है। विवाद इस बात है कि भर्ती में 10वीं पास अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाए या नहीं। हाईकोर्ट ने नियमों में संशोधन कर इसका प्रावधान जोड़ दिया, लेकिन सरकार ने इसे भर्ती नियमों के खिलाफ बताते हुए मंजूरी देने से इनकार कर दिया। अब जब दोनों पक्षों में सहमति नहीं बनती तो भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। इसका असर 10 लाख अभ्यर्थियों पर पड़ेगा। हाईकोर्ट प्रशासन 5 फरवरी को अधिसूचना जारी कर चतुर्थ श्रेणी भर्ती में न्यूनतम योग्यता 10वीं तय करते हुए साक्षात्कार में 10वीं पास को प्राथमिकता देने का प्रावधान किया था। दूसरी बार फाइल लौटी। हाईकोर्ट ने अधीनस्थ अदालतों के लिए नियम संशोधन को मंजूरी देने का प्रस्ताव सरकार को भेजा था, लेकिन सरकार ने दूसरी बार असहमति जताते हुए वापस भेज दिया। साफ शब्दों में एक ही बात बोल रहा हूं, एग्जाम होगी तो 2026 नवंबर दिसंबर या 2027 जनवरी फरवरी में होगी, उससे पहले एग्जाम होना मुश्किल है। अगर आपको नौकरी लगना है तो अन्य जो भर्तियां आ रही है, जैसे ऊर्जा विभाग में एलडीसी भर्ती का नोटिफिकेशन आने वाला है, ईओआरओ का नोटिफिकेशन आने वाला है, सीटी का 1-2 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। सिलेबस जारी नहीं किया, नवंबर दिसंबर में एग्जाम करवाएंगे। आलोक राज जी भी नींद ले रहे हैं भाई। वर्तमान राजस्थान का प्रशासन देखे ना, पूरा सोया हुआ है। आलोक राज जी तो इतने निठल्ले मान लो आप कि उनको यह पता नहीं है कि एग्जाम का डेट देने से पहले एग्जाम का सिलेबस बताना पड़ता है। आज हम पढ़े तो पढ़े क्या, हमें पता नहीं है पढ़ना क्या है। सिलेबस जारी नहीं करेंगे फिर पशु परिचर वाली कर देंगे। सिलेबस पहले क्या ही दे दिया, अंत में क्या ही कर दिया, और फिर राजनीतिक द्वेषता चलती रहती है। यह वीडियो आलोक राज जी तक पहुंच जाए तो मैं उनसे इतना कहना चाहता हूं कि यही परिस्थिति अपने घर पे होती ना आपके, तो आप अब तक सिलेबस जारी कर देते अपने बच्चों के लिए। लेकिन आपके बच्चे तो ऐसो आराम की जिंदगी जीते हैं, और बेरोजगार, ये गर्मी क्या हालत होती है इसके अंदर। एक पंखा, और वो भी 1 मिनट में 3 ही राउंड घूमता है बेरोजगारों का। फिर बिजली का बिल कहां से लाए इतना? तो कम से कम सिलेबस तो समय पर जारी कर देते। और भर्ती का यह प्रावधान मत रखो कि एग्जाम डेट दे दो, आप नोटिफिकेशन जारी करो, सिलेबस जारी करो, और उसके अंदर बताओ कि
6 महीने 12 महीने बाद एग्जाम है, तो बच्चा टारगेट लेकर तैयारी करेगा। अब बच्चा अनभिज्ञ में कि मैं किस भर्ती की तैयारी करूं, सीटी की करूंगा तो ये छूट जाएगी। तो अन्य जो भी भर्तियां हैं आपके सामने आ रही है, उन भर्तियों की तैयारी करो। आरएस भर्ती आई लेकिन पद कुछ नहीं आए। आशा करता हूं कि इस भर्ती पर जो आपकी नजरें है ना, देखो बेटा समझने का प्रयास करना पड़ेगा आपको। यहां पर जो हमारा सिलेबस है, क्लासेस करती है, हिंदी है और अंग्रेजी है। किसी भी भर्ती में चले जाना, ये तीनों विषय आपको मिलेंगे। तो आप इसी भर्ती के पीछे क्यों पड़े हो, अन्य भर्ती की तैयारी करो। जैसे ही इसका कुछ जानकारी आती है तो ये 3 विषय पर फिर जोर दे देना। एक ही भर्ती को लेकर अब मत रुको। और जो भी साथी 12th पास है आप में से, वो आपकी ऊर्जा विभाग की भर्ती है, हाँ एलडीसी की, उसकी तैयारी में लग जाओ। अच्छी और शानदार भर्ती आने वाली है, यही आपसे उम्मीद करता हूं। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।